वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये सेट 2 था और अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अब है प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहले इसका मतलब वही गिवन नोट ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है, 0.7 है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हुई पता होना चाहिए इस फॉर्मूले से। सही है, अब ये बात पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी की छोटी सी बात बताई थी कि एक टाइम पर जितने भी काम हो सकते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, जितने भी हो, 2 3 हो एक टाइम पर। सही है, तो सिंपल सी बात है, एक टाइम पर सोचो ना, ये कोई इवेंट कोई भी हो, दिमाग में सोच लो कोई भी इवेंट, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, तो मतलब दोनों का सम 1 है। तो इस वजह से सही है, कैलकुलेशन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी बी बाई ए, पहुंचना हमें ए बाई बी, तो बस ए बाई बी का फॉर्मूला होता है। सही है, हाँ हो सकता है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी में एक बात बताई थी आपको कि मान लो स्टेटमेंट से कुछ भी समझ में ना आया हो, तो बस डायरेक्टली ट्रिक कही थी कि प्रोबेबिलिटी का एक ये मतलब तो पता होगा ना कि ऊपर फेवरेबल केस होते हैं, नीचे सैंपल स्पेस, सारी प्रोबेबिलिटी सोल्व हो जाती है इस चीज़ से। सही है, और मतलब इसमें भी एक कंडीशन बताई थी आपको साथ के साथ। वो कंडीशन कहाँ पर चेक कर लो, जो 2019 का सेट 1 है ना, और लास्ट न्यूमेरिकल शायद या फिर 28 है। ठीक है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि क्या ट्रिक थी प्रोबेबिलिटी की डायरेक्टली। ठीक है ना, वहाँ से चेक कर लेना। लेकिन इस न्यूमेरिकल में ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला वाला है, इस वजह से। ठीक है, हाँ इस चीज़ का मान लो किसी को अगर प्रूफ चेक करना हो कहाँ से आया, वो जरूर सीख सकता है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, आपको मिल जाएगा कि ये रिजल्ट क्यों आया। ठीक है, अब इसके बाद हमें ए बाई बी की चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ए बाई बी का मतलब क्या था, ए की निकालो लेकिन कब, नीचे वाला हो चुका हो, तो मतलब ऊपर इंटरसेक्शन नीचे बी हो चुका है। सही है, बस इस तरीके से। ठीक है ना, अब लेकिन कहीं पर भी ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब न्यूमेरिकल यहीं से ये बस किस वजह से सोल्व करना पड़ा ये चीज़, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखा हुआ है, तो वो निकालना है। सही है, अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी ये होता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला था। सही है, दो फॉर्मूले थे वैसे देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी या फिर डायरेक्ट ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि दो इवेंटों की साथ होने की प्रोबेबिलिटी, सही, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ये कंडीशन थी उसमें। ठीक है ना, तो किस तरीके से ये फॉर्मूला भी होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस तरीके से। ठीक है ना, और साथ के साथ कुछ इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब जब बी हो चुका हो, ठीक है ना, एक बार ए हो चुका हो, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर ये क्यों अप्लाई किया, ये क्यों नहीं अप्लाई किया, अब वो तो जो भी न्यूमेरिकल के हिसाब से चलना हमें। सही है, मतलब थोड़ा सोच लो किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी बाई ए की गिवन है, ए बाई बी की तो निकालनी थी, तो मतलब एक रिजल्ट तो पहले से निकालना और एक और निकालना, तो वो तो पॉसिबल है नहीं इस न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, तो इस वजह से तो मतलब इसलिए ये चीज़ सिलेक्ट हुई। ठीक है, बस बेसिक सोचना है। फिर कैलकुलेट कर दिया, फिर ए बाई बी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ए इंटरसेक्शन बी की जो भी आई है, और नीचे बी की गिवन थी, कैलकुलेशन सारी की सारी। सही है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर वो भी प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना, किस तरीके से कि ए कॉइन इज टोस्ट 5 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि 3 ऐड, 3 ऐड का मतलब एग्जैक्टली 3 ऐड। ठीक है ना, तो बस ये इस तरीके से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, और ये कह सकते हो आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, जिसका ये फॉर्मूला होता है, पी क्या होता है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और क्यू ना हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब ऐड की बात हो रही है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब पी क्या हो जाएगा, ऐड आए। ठीक है, और क्यू ऐड ना आए। ऐड ना आने का मतलब एक सिंपल सी बात, एक कॉइन पर या तो ऐड होता है या फिर टेल, तो मतलब ऐड ना आए तो टेल होगा। ठीक है ना, और ये न्यूमेरिकल इस हिसाब से सोचना आपने कि कहीं पर भी कोई की मतलब ना बायस्ड और ना ही अनबायस्ड की मतलब कोई अलग कंडीशन नहीं है, तो मतलब अनबायस्ड मतलब जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो लेके चलना आपने। मतलब ये वाला केस कि या तो ऐड आएगा या फिर टेल आएगा। सही है, तो इस तरीके से पी और क्यू मान लिए। उसके बाद 3 ऐड, तो मतलब
आर की जगह 3 पुट कर दिया। ये फॉर्मूला है NCR P की पावर R और Q की पावर दोनों का डिफरेंस, इस तरीके से। फिर ये कैलकुलेशन है। अब कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है, जरूरी नहीं है कि मतलब वैसे देखा जाए तो कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है कि ऊपर n फैक्टोरियल आएगा, नीचे R फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस आएगा। कोई ये अप्लाई करना चाहे तब भी ठीक है, या फिर जब छोटा नंबर हो, ठीक है ना, जैसे 3 है तो छोटा नंबर एक तरीके से, ठीक है ना, तो क्या करो कि ऊपर है, ऊपर 3 नंबरों की मल्टीप्लाई आएगी, उसी नंबर से शुरू हो जाओ और एक का कम करते चले जाओ, नीचे भी 3 नंबरों की मल्टीप्लाई आएगी इसी तरीके से। सही, इसी तरीके मान लो, इसी बात से मान लो आपने 5 से 2 को सोल्व करना होता तो क्या करो कि ऊपर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई आएंगी, कहाँ से शुरू होंगे, जो गिवन है, इस तरीके से, एक का कम, और नीचे 2 की मल्टीप्लाई, एक का कम, इस तरीके से डायरेक्ट कह सकते हो अगर ये चीज़ अप्लाई ना करना चाहते हो तो। छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन है। सही है। अब इस तरीके, अभी यहाँ पर कोई हो सकता है ये बात कही कि मुझे प्रोबेबिलिटी का हो सकता है ये चीज़ ना पता हो सकता है ये फॉर्मूला उस टाइम दिमाग में ना आया हो, तब किस तरीके सोल्व करोगे। वहाँ पर फिर एक कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज क्यों हुआ था, क्योंकि जो n था ना वो बड़ी वैल्यू होती है। 5 तो कह सकते हो आप, जैसे सिंपली कहो तो छोटी वैल्यू है। इस बात का मतलब जैसे ये आंसर आया इसका 5/16, इस न्यूमेरिकल का आंसर आया 5/16, या फिर अब 10/32 पता है क्यों लिखा हमने, इसका भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि एक कॉइन टॉस किया गया था 5 बार, और मतलब अब थोड़ा सोचो, अब थोड़ा सा सोचना है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, पहले कॉइन पर कितने आएंगे, पहले कॉइन पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड या फिर टेल, मतलब 2, अगले पर भी 2, अगले पर भी 2, इस तरीके से। और जब तक काम पूरा ना हो, काम पूरा कब होगा, जब कॉइन 5 बार टॉस किया जा चुका होगा, और जब तक काम पूरा नहीं होता मल्टीप्लाई होती है, तो मतलब 2 की पावर 5 जिसका नाम होता है 32। सही है। और मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब ये चीज़ ना पता हो तो फिर वो सोल्व कर सकता है इसी न्यूमेरिकल को, क्या करे, ये ट्रिक अप्लाई कर ले कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला, मतलब ऊपर फेवरेबल केस और नीचे सैंपल स्पेस लो, नीचे 32 आ जाए। फेवरेबल केस ये 10 पता कौन कौन सी हैं, वो इस तरीके से सोचना फिर आपने कि एग्जैक्टली 3 ऐड, मतलब 5 में से, इस तरीके सोच लो दिमाग में कि जैसे 5 पोजीशन आपके पास, ठीक है ना, और उनमें से 3 ऐड आना चाहिए, मतलब बचे हुए 2 पर ऐड ना आए, मतलब फिर क्या आएगा, टेल, अनबायस्ड कॉइन है ये। सही है। तो मतलब अब फिर पैटर्न की बात आ जाती है, 3 पर ऐड, 2 पर टेल। सही है। इसी तरीके से ये 10 वो पैटर्न है। अब वो आपकी चाहे चॉइस है किस तरीके सोच रहे हो उन 10 के बारे में। अगर मान लो ये फॉर्मूला ना दिमाग में, फिर एक बात कंपलसरी है, वो जो 10 होंगे, मतलब कह दो कि फेवरेबल केस के अंदर वो जो 10 एलिमेंट होंगे वो आपने लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से 10 मिल जाएंगे आपको, कि मतलब 5 पोजीशन अलग अलग नहीं सोच सकते, जैसे पहले पर ऐड, जो भी मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न चल ले पड़ना, 10 आ जाएंगे। सही है। तो इस तरीके से मतलब ये थोड़ी ना आपको, जैसे मतलब किसी को दोनों ही चीजें सोचो, पहली बात तो वो सोल्व कर रहा है तो उसको आंसर नहीं पता होगा। सही है। उसके बाद उसको ये चीज भी नहीं पता, फिर हमें थोड़ी नहीं पता कि कितने मतलब एलिमेंट होंगे फेवरेबल केस के, तो हर सोचने हैं। और मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न ले चल पड़ना, इस बात का मतलब है कि वो सब पहले पर उसने ऐड फिक्स कर दिया इस तरीके से, फिर उसके कितने सब केस हैं इस तरीके सोचना, फिर इसी तरीके से दूसरे पर ऐड फिक्स कर दिया इस तरीके से, मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न सेलेक्ट कर लेना, उसके हिसाब से ये बात समझ लेना, 10 मिल जाएंगे आपको। सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, इसी का सेकंड पार्ट है कि एटमोस्ट 3 ऐड। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 ऐड आए, ठीक है। तो मतलब इस बात का मतलब या तो एक भी ना आए, मतलब 5 बार कोई, मतलब 5 बार हमने कॉइन को टॉस किया, और 0 का मतलब है यहाँ पर कि एक पर भी ऐड नहीं आया, मतलब 500 पर टेल। सही है। फिर उसके बाद 1 पर ऐड, फिर 2 पर, फिर 3 भी इंक्लूड होगा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब वो नंबर भी इंक्लूड होता है। सही है। अब ये जो हिसाब की मतलब इन 4 के निकाल लो, उनका सम करो,
सही है। या फिर ये नहीं है कि मतलब ये 0+1 ये नंबर जोड़ दिए कि 6 आ गया, वो नहीं है। ये चीज़ समझने के लिए 0 का मतलब 0 ऐड, ये इस तरीके से लॉजिक मतलब फिट मत कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो एटमोस्ट 3 ऐड, ये ठीक है ना, 3 इज इक्वल टू का मतलब इंक्लूड होगा। या फिर दूसरा चीज वही कि 1 में से माइनस कर दो इन दो की, क्यों, वही है ना। आपने काम पूरा कब होगा, जब 5 बार कॉइन टॉस हो चुका हो, मतलब एक टाइम पर सोचो, एक टाइम पर सोच नहीं सकते आप। जैसे कॉइन है 5 बार टॉस कर दिया, केस क्या क्या हुई, हो सकता है 0 ऐड आया हो, फिर 1 मैक्सिमम 5 तक ये चीज चली जाएगी, 2 3 4 इस तरीके से। और एक टाइम पर सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये बात बताई थी। ये मेन ट्रिक है प्रोबेबिलिटी की, हर चीज को आसान बना देती है। अब वो आपकी चॉइस है कि 4 को जोड़ो इस फॉर्मूले से, या फिर 1 में से 2 को माइनस कर दो, अपनी अपनी चॉइस है, दोनों से सेम बात रहेगी, सही है। या फिर हो सकता है ये फॉर्मूला ना पता हो, फिर वो सोचे कि 0 ऐड का तो केवल एक केस होगा कि मतलब 500 पर टेल आए, सही है। फिर उसके बाद एक मतलब एक पर ऐड आए, मतलब वो ऐड के लिए जैसे पहली पर ऐड हो सकता है बची हुई 4 पर टेल, सही है। इसी तरीके से ऐड दूसरी पर आ सकता है, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर, इस तरीके सोचा ना फिर आपने, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न सेलेक्ट कर लेना। फिर 2 के मतलब 2 ऐड आए, फिर 3 के, इस तरीके से आंसर भी निकाल सकते हो, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे मतलब अब वही है जिसको मतलब फॉर्मूला ना पता, फिर उसको ये 13/16 नहीं नजर आएगा, उसको ये चीज नजर आ जानी चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस में 32 एलिमेंट थे, सही है। इस तरीके सोचा ना फिर आपने। अब वही है कि एक तो 0 1 2 और 3 की जोड़ो, या फिर 1 में से माइनस कर दो 4 की। अब सोचो वो इस तरीके से नहीं सोच सकता कि एक बार तो 4 की 4 ऐड आए, मतलब एक पर टेल आई, मतलब सोच लो कि पहले पर टेल है, बाकी 4 पर ऐड, एक केस ही हो जाएगा, सही है। उसके बाद दूसरे पर टेल, फिर तीसरे पर टेल, फिर चौथे पर, पांचवें पर, सही है। माइनस का, फिर पांचवें का भी तो माइनस होगा ना, तो मतलब पांचों ऐड आ जाए, सही है, ठीक है ना। और उसका तो केवल एक केस होगा, तो मतलब देखो 5 ये रे, एक ये रहा 6, मतलब सैंपल स्पेस में से 6 हटा दो, 26 ही तो बचेगा। इस तरीके से नहीं सोच सकते। अगर मतलब मान लो, हाँ इस चीज में एक कंडीशन है, फिर एन छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब आपको 100 दिया हुआ फिर बताओ किस तरीके सोच पाओगे, उसमें तो बस वही है टाइम, फिर कर लो काउंट, ठीक है ना, वो नहीं चीज, मतलब वही है, ठीक है ना, बहुत ही लेंथी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन छोटी वैल्यू तक। हाँ उसमें ये बात जरूर है कि जो आपका मतलब जो भी इवेंट के हिसाब से, ठीक है ना, सैंपल्स या फिर कहो फेवरेबल केस बने, उसके सारे एलिमेंट शो कर देना, ठीक है ना। मतलब जैसे ये नहीं थे, मतलब ये 5 है तो मतलब इस तरीके से लिख देना कि एक पर टेल, तो वो 5 ही ये है, ठीक है ना, एक केस। फिर सेकंड पर इस तरीके से, और लास्ट की मतलब 500 ऐड, इस तरीके से वो शो कर देना आप। मतलब अगर फॉर्मूला याद ना हो तो तब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसकी इंटरनल चॉइस थी कि हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एक छोटी सी बात बताई थी, एक छोटी ट्रिक की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो एक टेबल होती है, एक लाइन का आंसर है, बताओ एक्स क्या था कि नंबर ऑफ ऐड, किस पर, 2 कॉइनों पर, सही है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे बताओ, यहीं पर 4 हो जाएंगे, क्यों, 2 कॉइनों पर, एक कॉइन पर वही ऐड और टेल आएगा, दूसरे पर भी। और काम जब तक पूरा नहीं होता मल्टीप्लाई होती है। काम पूरा कब होगा, जब वो कॉइन 2 बार, या फिर कहो कि 2 कॉइन उछल चुके होंगे, सिंपल सी बात है, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, तो मतलब 0 ऐड 1/4 हो जाएगी, मतलब एक पर भी ऐड ना आए। इस 1 का मतलब पता है क्या है, अगर सेम मतलब 1 का मतलब 0 ऐड की बात हो रही है ना, तो मतलब दोनों टेल, तो फेवरेबल केस में वो एलिमेंट आ जाएंगे, सही है। यहाँ पर 2/4 क्यों लिखा, अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये बात लिखी सैंपल स्पेस के हिसाब से, सही है। तो मतलब उसके अंदर 2 फेवरेबल केस है, मतलब एक ऐड आए, तो एक ऐड आने का मतलब ये वो चीज, और यहाँ पर दोनों ऐड आए, इस तरीके से। और इनका सभी का सम एक टाइम पर 1 होता है, चेक कर लो, तो इस तरीके से सही बात है।
तो मतलब यहाँ पर अगर वही न्यूमेरिकल जैसे ये 2 मार्क्स का हो 4 मार्क्स का, उसके हिसाब से आप मतलब लेंथी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे 2 मार्क्स का ये, तो क्या करो डायरेक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है, डायरेक्ट कर दिया कैलकुलेट। 4 मार्क्स का होता यही चीज़ बढ़ा देते कि x 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब जब 0 ऐड आए तो उसके अंदर ये फेवरेबल केस है, फिर प्रोबेबिलिटी अलग अलग से निकाल देना। इस तरीके से होता है ना बेसिक, सही है। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व कर लेंगे इसी तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।